तो जय हिंद सब बच्चों को। तो ये जो आज का जो मैं ये वीडियो लेके आपके सामने आए हूं, आप देख भी सकते हैं जेकेएसएसबी के 2024 का एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है और 2025 का एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है। ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कितनी कितनी जॉब 2024 में बच्चों को मिली और 25 में बच्चों को मिली, वो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। अगर 24 की मैं बात करूं, एक आप 2024 की, तो 2024 में सिर्फ 2 ही नोटिफिकेशन आए हैं। एक आया है जेके पुलिस कांस्टेबल का और एक आया है जेके पुलिस एसआई का। कांस्टेबल में पोस्टें करूं तो काफी अच्छी पोस्टें इन्होंने निकाली थी, 4002 पोस्टें थी। और एसआई की बात करूं तो 669 पोस्टें एसआई की थी। कांस्टेबल का तो एग्जाम हो चुका है, बट फिजिकल का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। एसआई की मैं बात करूं तो एसआई के पेपर का भी कुछ पता नहीं है अभी कब होना है। यही 2 नोटिफिकेशन 2024 में आए। अब इसमें जो बच्चे फॉर्म भर सकते थे वो भर सकते थे 18 से 28 वाले बच्चे। सिर्फ 18 से 28 वाले बच्चे ही इसमें फॉर्म फिल कर सकते थे। जो बच्चे 28 से ऊपर हैं या तो फिजिकली फिट नहीं है, क्योंकि जेकेएसएसबी की 2 एज लिमिट है, वो 40 साल है जनरल ओपन मेरिट वालों के लिए, बाकी 43, 42 इस तरह से दी जाती है। तो बाकी बच्चों के लिए 2025 में जो जॉब आई, वो 2024 में जो जॉब आई बिल्कुल जीरो जॉब आई। मतलब बाकी बच्चों के लिए ये सिर्फ जॉब उन बच्चों के लिए थी जो जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए थे फिट, या तो जेके पुलिस एसआई के लिए थे। बाकी बच्चों के लिए इसमें कोई भी जॉब नहीं मिली 2024 में। अब बात करते हैं 25। जैसे ही 25 आया तो जेकेएसएसबी ने पहला नोटिफिकेशन निकाल दिया, एक आप 2025 का। इसमें मात्र 23 पोस्टें ड्राइवर की निकाली, जिसमें क्वालिफिकेशन थी 10th विद ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया था, 23 ही पोस्टें इसमें निकाली गई थी। उसके बाद सेकंड नोटिफिकेशन आया जेई का आया। जेई की काफी अच्छी पोस्ट इन्होंने निकाली, इलेक्ट्रिकल। अब जेई की हम बात करें तो जेई के फॉर्म सब बच्चे तो नहीं भर पाते, ये वही बच्चे भर पाते हैं जिनके पास डिप्लोमा है या डिग्री है जूनियर इंजीनियर की, वही बच्चे इसमें अप्लाई कर पाते हैं। उसके बाद 3 ऑफ 2025 का नोटिफिकेशन आया, इसमें भी काफी अच्छी पोस्टें जेकेएसएसबी ने निकाली, 508 पोस्टें। इसमें भी कोई वही बच्चे फॉर्म भर पाते हैं जिनके पास डिप्लोमा या डिग्री है जूनियर इंजीनियर की सिविल में। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है, काफी अच्छी पोस्टें उसमें भी आती हैं, 4 ऑफ 2025 16 पोस्टें मात्र उसमें आती हैं। एमटीएस का ये नोटिफिकेशन था, ठीक है। उसके बाद अब 5 में अभी जो 2025 में एक और नोटिफिकेशन आया, 5 ऑफ 2025, जिसमें नायब तहसीलदार की पोस्टें थी 75। अभी उन पोस्टों पर रोक लगा दी गई है, फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। 75 टोटल पोस्टें थी, इसमें भी उर्दू का बवाल चला और इसमें भी जो है अभी फॉर्म बंद है। अभी यह नया नोटिफिकेशन एक आया 6 ऑफ 2025 का, जिसमें 61 पोस्टें हैं। सबसे ज्यादा पोस्टें हैं लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और एएसओ असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की। अब हम बात करते हैं कि जेकेएसएसबी के द्वारा निकाली गई पोस्टें कितनी हैं। अगर मैं सिंपल ग्रेजुएट वाले लोगों की बात करूं तो मात्र 100 पोस्टें भी नहीं है, 100 से 150 बीच में लगा लीजिए, इतनी पोस्टें आई हैं 2 सालों में अभी तक। अब जो सिंपल ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वो कहां जाएं, वो तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि सेंटर की तो पोस्टें आती रहती हैं, एसएससी निकालता रहता है, सीजीएल, सीएचएसएल। अब हर एक बच्चा को होता है कि अपनी स्टेट की जॉब लेनी है, अपने स्टेट में रहना है, तो बच्चों को उम्मीद होती है कि स्टेट में कुछ जॉब्स निकलेंगी। बट आप देख सकते हैं कि जेई वालों के लिए, इंजीनियर वाले बच्चों के लिए पोस्टें आई हैं, पुलिस वाले जो बच्चे जाते हैं 18 से 28 के बीच में, उनके लिए पोस्टें आई हैं। बट जो सिंपल ग्रेजुएट बच्चे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस से हैं, या 12th किए हुए बच्चे हैं, 10th किए हुए बच्चे हैं, अब वो कहाँ जाएं? मतलब उनके लिए तो कोई पोस्टें ही नहीं है। तो इसके लिए मैं एक बड़ी बड़ी दरख्वास्त करता हूं जेकेएसएसबी से कि उन बच्चों के लिए कुछ सोचा जाए जो आपके पास रेफर पोस्टें पड़ी हुई हैं। प्लीज उन पोस्टों को निकालिए कि बच्चों का कुछ हो सके, क्योंकि बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चों की तो एज निकल गई है, पढ़ते पढ़ते इतना हो गया कि उनकी एज ही निकल गई। अब मतलब वो फॉर्म भरने के लायक भी नहीं बचे होंगे कुछ बच्चे, मतलब जो तैयारी करने वेट कर करके उनका इतना हो गया कि उनकी एज निकल गई है। क्योंकि कोई भी फॉर्म जेकेएसएसबी का जो फास्ट ट्रैक बोला गया था, जिसको हम लोग बोलते थे फास्ट ट्रैक में ये रिक्रूटमेंट होगी, फास्ट ट्रैक, तो आज तक वो फास्ट अपने ट्रैक पे आ ही नहीं पाया है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोई हुआ ही नहीं। 2 साल से 3 साल एक एक रिक्रूटमेंट में लग रहे हैं, तो बच्चे करें तो करें क्या? यही मेरा एक क्वेश्चन है जेकेएसएसबी से और बाकी डिपार्टमेंट से, जिनके डिपार्टमेंट्स के पास भी पोस्टें हैं जो रेफर हुई हैं एसएसबी को।
प्लीज उन पोस्टों को जल्द से जल्द निकालिए, क्योंकि बच्चों का कुछ हो सके। क्योंकि बच्चे पढ़ा लिखा अगर यूथ ही परेशान होगा तो बाकी देश का क्या होगा। क्योंकि आगे बच्चों को अपना फ्यूचर देखना होता है, सब कुछ होता है। बच्चे की एज निकलती जाती है बट पोस्टें नहीं आती हैं। बच्चे वेट करते हैं कि स्टेट की पोस्टें आएंगी, हम फॉर्म फिल करेंगे। ये कब होगा स्मूथ प्रोसेस, अब ये तो हम कह नहीं सकते। क्योंकि 2014-15 की मुझे याद है बात, उस टाइम ये बोला गया था कि फास्ट ट्रैक वे पे अब ये पोस्टें चलेंगी, और फास्ट ट्रैक मतलब ये रिक्रूटमेंट होंगी सारी। बट अभी तक वो फास्ट ट्रैक अभी तक हमें दिखा नहीं है। तो प्लीज और पोस्टें जितनी भी हैं, यूनियन असिस्टेंट की हैं, टीचर की पोस्टों की बात की जा रही है, जितनी भी पोस्टें हैं, प्लीज उन पोस्टों को जल्द से जल्द निकालिए। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत परेशान हैं। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है जेकेएसएसबी से, अपनी जो स्टेट है, हमारी स्टेट की सरकार है इस समय एनसी की, उनसे कि प्लीज बच्चों के लिए कुछ सोचिए, वो बच्चों के लिए पोस्टें निकालिए। तो ये मेरी तरफ से एक वो था कि 2024 और 25 का मैंने बताया कि कितनी कितनी पोस्टें बच्चों के लिए रही, वो ग्रेजुएट वालों के लिए कितनी रही, 10th वालों के लिए कितनी रही। तो ये सारा वो था। अब आप देख सकते हैं, सब बच्चे अब देख रहे हैं, सब बच्चों को दिख रहा है कि कितनी पोस्टें कब आएंगी। अभी इसी साल का भी अगर मैं बात करूं तो इस साल में भी 4 से 5 ही महीने बचे हैं। तो अगर कुछ हो पाए तो प्लीज जेकेएसएसबी कुछ करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।